पड़ोसी के घर परेशान, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे: कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं। विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। से कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। तो कोई ये देखो, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कहीं तुम देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहे, और पहले विश्व युद्ध में तीनों दोस्त हैं। रूस 1917 में क्या हो गया? साम्यवादी, कम्युनिस्ट। अमेरिका कैपिटलिस्ट। जापान को लगा कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोस्त हो गए। क्यों? इसलिए इसको बहुत इमोशनली मत लिया करो कि अरे ये पहले दुश्मन थे। यहां मूर्ख दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा, उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये। जो जितना बड़ा मूर्ख होगा, उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय ऑड चल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे माँ बाप जेल में है, कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं। उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए। मारना तो वही है, पर समय को हमेशा समझो, और इंटरेस्ट के गेम को समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोवर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे, उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो, उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। दो, और चाहते सब हैं उसमें से। एक तो सभी चाहते हैं, दूसरा सब मजबूरी में चाहते हैं। जो फंस जाता है वही चाहता है, बाकी कोई चाहता होता नहीं। यहां भगवान को कौन चाहता है? सब रायता फैलाए हुए हैं, सब बेसिकली पैसा चाहते हैं।
सब। मैं एकमात्र आदमी हूं जो ओपनली कहता हूं, जो कहता है कि आई लव मनी, मुझे पैसे से प्रेम है। बाकी लोग कहते नहीं है, लेकिन है। और तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहां जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए। शोले पिक्चर में है ना, कहता हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। संजीव कुमार पूछता है कि कितने चाहिए, तो ऐसे हम भी कहते हैं कि हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। सांस लेते हैं, अगर लगता है ये सांस लेने से पैसे का नुकसान हो रहा तो रोक लेते हैं। सबको चाहिए, सबको। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको नहीं चाहिए। लेकिन यही एक कंट्री है जहां लोग डायलॉग मारते हैं कि पैसा क्या भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। पैसा देने में इतना नाटक करता है इस कंट्री का आदमी, और लेने में भैया दे देंगे, मां कसम बता रहे हैं। मां कसम आपका पैसा वापस कर देंगे भैया, बहुत गरीब हैं, किडनी दो दो रखे हो, गरीब हो। एक तो पता, इस देश के लोगों को अपनी बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, किडनी नहीं है भैया, एक दे दो। गरीबी का मतलब उत्साह ना होना, शक्ति ना होना, ये सब गरीबी है। पैसा दूसरों के पास है, तुम्हें जरूरत है मांग लो, ना दे तो ना रोया हुआ मत करो। किसी को तुम्हारी नहीं देने की इच्छा है, कह दो भैया नहीं देने की इच्छा है भैया। इसीलिए इस देश का आदमी सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा रोने वाले लोग इसी कंट्री में है। सबको आईएएस बनना है, मेहनत नहीं करनी, ताबीज खोज रहे हैं, ताबीज दिलवा दे कोई, पहन ले। कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम होता तो हम अपने घर वालों को दे देते। 4-5 आईएएस तो हमारे ही घर में होते। वो कोई रास्ता नहीं है, मतलब है ही नहीं। तो इस जीवन में सबसे चैलेंजिंग काम है पैसा कमाना, और खासकर हिंदुस्तान में। यहां तुम कितना क्वालिटी दे दोगे, सर्विस दे दोगे, यहां एप्पल पैसा कमा सकता है। फॉरेन कंपनीज ऐड करती हैं अपने प्रोडक्ट। एप्पल की कंपनी पे कोई जाकर दे भैया 5 रुपया नहीं, निकाल जूता, 50 जूता मारा तो भागे। अरे भैया ऐसे ही कहे थे। यहाँ का आदमी 5 स्टार में बैठता है, कोई बार्गेनिंग नहीं, 100 रुपया टिप पे देकर आता है। रिक्शा वाले झगड़ा करता है, कह रहे बगल में तो है गीता नगर, और इतना रुपया लोगे। और ये सब बातें इससे कह दो तो इतना इसको बुरा लगता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। अपनी बिटिया की शादी होगी तो दहेज के खिलाफ बोलेंगे, दहेज नहीं लेना चाहिए, लोग चोर लोग लेते हैं। और जैसे ही लड़के का आ गई, नहीं हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो संकल्प है सब। इस देश में कोई अलग थोड़ी, हिंदू मुसलमान सब एक ही मिट्टी से बने हुए। जब भी तुम किसी का पैसा छीनते हो उसका दर्द बहुत होता है। एक मूवी है दीवार, अमिताभ बच्चन की पुरानी,
उसको देखना था, तुमको एक्सप्लॉइटेशन शब्द समझ में आएगा कि एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली होता क्या है। आज जाना 5 मिनट की सीन है, उसको देखना जरूर। उसमें एक मजदूर से कुछ बदमाश हफ्ता लेते हैं मजदूरों से, तो सब लाइन लगा के हफ्ता देते हैं। तो उसमें एक नया नया मजदूर होता है, उससे वो मना कर देता है पैसा देने के, कि हम नहीं देंगे। तो उसका पैसा भी छीनते हैं, फिर उसको मार भी डालते हैं। यह है एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर तुम एक मूवी देखो करण अर्जुन, उसमें जो मुनीम है वो अमरीश पुरी से डेली मार खाता है, लेकिन वो बगावत नहीं करता क्योंकि उसका पैसा नहीं छीना जाता। कहते हैं ना, पिक्चरों में अगर कोई चीज मूवीज में तुम देखते हो तो वो चीज तुम्हें एकदम स्पष्ट हो जाती है कि अच्छा हाँ यार ये एक्सप्लॉइटेशन। 5-5 मिनट की सीन है, दोनों देख लेना। एक करण अर्जुन की सीन है और एक दीवार की सीन है। शुरुआती सीन है जब मजदूर की हत्या होती है। जब तुम किसी का पैसा छीनते हो उसको दर्द बहुत होता है, क्योंकि कमाता बहुत मुश्किल से हो। तंबाकू कहने की जरूरत ही नहीं। कारगिल पार्क में तुम 7 बजे टहलो, 7:30 बजे, ऊपर से मेट्रो गुजरती है, उसमें से 7:30 बजे एक ही आवाज आएगी, कृपया दरवाजों पे न थूकें। जैसे ही तुम गेट नंबर 4 पे पहुंचोगे, उस मेट्रो से साफ आवाज 7:30 बजे तुम्हें सुनाई पड़ेगी, कृपया दरवाजे पे न थूकें। तंबाकू इतनी बड़ी बाजार है आज की डेट में हिंदुस्तान। हमारी आदत है, हम गलत चीजों को तुरंत पकड़ते हैं ना, ये हमारे उसमें है, डीएनए में। गलत चीजों को तो हम इतनी तगड़े से पकड़ते हैं और समझते बहुत जल्दी हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है इस देश में। चूरन खा के कहते हैं वो तंबाकू से दिमाग बढ़ता है। ये रिक्शा वाला खा रहा 25 साल से, इसका बढ़ ही नहीं रहा। नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही हैं, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी, बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है। लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी, भगवान भगवान मेरा पति कब आएगा, भगवान भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा, भगवान सब करे ले रहे भगवान, सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे भगवान। और इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तरीकी ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो ऐसे, मजा नहीं आया यार। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब तक? बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ, अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही, इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी। चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो?
तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है, साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ, तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारे। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। लाल बहादुर शास्त्री रामराज्य के नेता है, कुर्ता फटा हुआ है, चीन गए हुए हैं, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए मनीष राज 08 चैनल को सब्सक्राइब करें